अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते को लेकर पैदा हुआ संकट फिलहाल टलता नजर आ रहा है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण जिस युद्ध विराम पर खतरा मंडरा रहा था, उसे बचाने के लिए अमेरिका, कतर और ईरान ने मिलकर बड़ी कूटनीतिक पहल की है। ताज़ा घटनाक्रम में इजराइल और हिजबुल्लाह ने नए युद्ध विराम पर सहमति जताई है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते के बाद उम्मीद की जा रही थी कि क्षेत्र में हिंसा कम होगी और आगे की बातचीत का रास्ता खुलेगा, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों और हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई ने हालात को फिर से विस्फोटक बना दिया है। दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाया और अमेरिका के साथ प्रस्तावित वार्ता पर भी सवाल खड़े हो गए। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अगर लेबनान ने सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी तो आगे की कूटनीतिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, और इसी कारण स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित अमेरिका ईरान वार्ता भी टल गई और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की यात्रा रद्द करनी पड़ी। इस घटनाक्रम ने यह संकेत दिया कि लेबनान का मोर्चा अब अमेरिका ईरान समझौते की सफलता या विफलता तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका, कतर और ईरान ने सक्रिय मध्यस्थता की। कई दौर की बातचीत के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह ने शुक्रवार से लागू होने वाले नए युद्ध विराम पर सहमति जता दी, और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये समझौता दोनों पक्षों के बीच तत्काल संघर्ष को रोकने और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये युद्ध विराम सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर अमेरिका ईरान शांति प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। यदि युद्ध विराम कायम रहता है तो परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, क्षेत्रीय सुरक्षा और हॉर्मोज इन जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन अगर संघर्ष फिर भड़कता है तो पूरी शांति प्रक्रिया को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल दुनिया की नज़र पश्चिम एशिया पर टिकी है। एक तरफ युद्ध विराम से राहत की उम्मीद जगी है, तो दूसरी तरफ ये सवाल भी बना हुआ है कि क्या ये संघर्ष विराम लंबे समय तक टिक पाएगा। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि क्षेत्र शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक जंग की आग में घिर जाएगा।